भारत में सीमा को कोई जासूस मानता है, किसी को लगता है वो मासूम है। सीमा का सच जानने के लिए यूपी एटीएस ने उससे कई घंटे पूछताछ की, कई सवाल किए। आज तक को ऐसे ही सवालों की पूरी सूची मिली है जिसमें सीमा से पूछा गया है। वो सारे सवाल हम आपको दिखाते हैं कि सचिन से उसकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई। सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था, सचिन से पहली बार मिलने और फिर भारत आने तक सीमा किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी, सोशल मीडिया पर कहां कहां सीमा के अकाउंट है, व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है, पाकिस्तान में सीमा अपना जो घर उसने बेचा है उसके क्या सबूत हैं उसके पास, बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है, काठमांडू में सचिन के साथ कौन से होटल में वो रुकी थी, काठमांडू के किस मंदिर में और कब दोनों ने शादी की थी, सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से ही अच्छी थी, सचिन और उसके पहले पति गुलाम हैदर का सच क्या है, सीमा के चारों बच्चों की हकीकत क्या है, पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में थी कभी, पिछले कुछ सालों में सीमा कौन कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी, क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था, क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है। सीमा लगातार कह रही है कि वो दिल से हिंदुस्तानी बन चुकी है, वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। वहीं उसका पति भारत सरकार से अपनी पत्नी को लौटाने की मांग कर रहा है। उसने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया है जिसमें सीमा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या है ये खुलासे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीमा हैदर और सचिन मीणा की मोहब्बत की कहानी दुनिया के सामने आई तो सबसे पहले पबजी वाले प्यार की चर्चा के साथ। सीमा हैदर ने दावा किया कि पबजी खेलते खेलते उसे सचिन मीणा से प्यार हो गया और वो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंच गई। सीमा और सचिन की मोहब्बत की कहानी जैसे ही सुर्खियों में आई तो सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी सामने आया। सीमा हैदर के दावे और गुलाम हैदर के दावों में पहले दिन से ही फर्क था, क्योंकि दोनों इस लव और हेट स्टोरी के 2 सिरों पर खड़े थे। सीमा ने पाकिस्तान में अपना घर-बार बेचकर भारत आने का फैसला किया था। उसने गुलाम हैदर पर मारपीट का आरोप भी लगाया। वो सिर्फ मुझे वापस बुलाएंगे, फिर जो मेरे साथ होगा वो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। पत्थरों से मारेंगे मुझे। 1% को अगर मान के चलते हैं, अगर वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान पहुंचे गए, तो आपको लगता है पाकिस्तान में आपके साथ क्या होगा? मार देंगे, बता तो रही हूँ, पत्थरों से मारेंगे। थू तो जमाना कर रहा होगा अभी से ही मुझे, फिर तो मेरा बहुत बुरा असर होगा। मैं नहीं जाऊंगी सर। दूसरी तरफ गुलाम हैदर ने इससे इनकार किया और इसे धोखा करार दिया। सीमा अपना सच बता रही है, गुलाम हैदर अपना सच का दावा कर रहा है। अब गुलाम हैदर ने एक यूट्यूबर को दिए ताजा इंटरव्यू में कई और खुलासे किए। गुलाम हैदर बार बार दावा कर रहा है कि सीमा हैदर झूठ बोल रही है। गुलाम हैदर की ओर से उठाए गए सवाल के सच का पता लगाना भी जरूरी है, इसीलिए अब सीमा हैदर की लव स्टोरी के पीछे एटीएस का एक्शन भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस बीच सचिन मीणा के परिवार वालों की ओर से सीमा हैदर की जान को खतरे की आशंका जताई गई है, जिसकी जानकारी यूपी पुलिस को दी जा चुकी है। शुक्रवार से ही सचिन के घर वालों ने अपनी तरफ से एहतियात बरतना शुरू किया। अब जो भी मिलने आ रहा है उससे उसके पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। लोकल पुलिस भी घर के अंदर और बाहर मौजूद है। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा और सचिन के घर वालों पर लगातार उनकी नजर है और अगर जरूरत पड़ी तो वो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवाएगी। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर अब भी सीमा से अपील कर रहा है कि वो लौट आए और बच्चों के साथ वो उन्हें सऊदी अरब में ही रखेगा। सीमा हैदर भारत में अवैध रूप से घुसी है और कानूनी तौर पर वो पाकिस्तान की नागरिक है जो अवैध रूप से भारत में रह रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर को अभी पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और जब भी यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है तो वैसे भी सीमा हैदर को जांच पूरी होने तक पाकिस्तान जाने नहीं दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सीमा हैदर को भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है, लेकिन सीमा हैदर का अपने पति को छोड़कर भारत आ जाना और भारत में हिंदू धर्म स्वीकार कर लेने की घटना को लेकर पाकिस्तान के उन्मादी कट्टरपंथियों में रोष है और वो हिंदू बहुल इलाके सिंध में बेगुनाह हिंदू आबादी पर सितम ढाना शुरू कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो।